नमस्कार साथियों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ी सूचना। सभी संविदा कर्मियों के लिए कुछ ना कुछ फायदा सरकार का अभी सरकार कर रही है। वो क्या फायदे हैं आप लोगों के लिए, सभी फायदों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपके दो बड़े सवाल कि सर आचार संहिता लगने वाली है, कब तक आएगी खुशखबरी, कब तक होंगे स्थायी। तो सारी बातों पर स्टेप बाय स्टेप आज मैं चलूंगा। लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो सभी साथी जुड़े रहें। अपन महत्वपूर्ण आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन एक कैंपेन चलाएंगे, एक युद्ध लड़ेंगे। जैसे कहूँ प्राचीन भाषा में, क्योंकि पहले युद्ध लड़ते थे लोग किस लिए लड़ते थे कि अपने राज्य को दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए। हम भी तो अपना हक, वो अपना हक समझते थे वहां, हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरह से हम भी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन हम युद्ध धरातल पर नहीं लड़ेंगे। हम आज के डिजिटल जो जमाना है उसे डिजिटल का के ही आधार पर हम युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे भी। शायद मैंने तो घोषणा ही करी थी परसों। उससे उसके बाद एक कुछ जो हमारे बड़े जो साथी हैं जो इस पे लगातार संविदा कर्मियों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वो विषय सरकार के सामने उठाते रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनको मैंने बताया कि सर हमें ट्विटर कैंपेन आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी सरकार संविदा कर्मियों के बारे में सोच रही है। 10 दिन का टाइम सरकार को उन्होंने और अभी दिया है कि ठीक 10 दिन तक, 10 12 15 दिन में आप जो करो संविदा कर्मियों के लिए करो, नहीं फिर एक हम बड़ा अभियान आप लोगों के लिए चलाएंगे, तो आप लोगों को फिर परमानेंट करना पड़ेगा। तो सरकार का कल ही एक अच्छी सूचना सरकार की तरफ से मिली, उस पर भी बात करेंगे। क्या वो सूचना थी, क्या वो खबर थी जो सरकार सभी संविदा कर्मियों की ओर ध्यान दे रही है। लगभग 1,10,000 संविदा कर्मी है राजस्थान के अंदर। उन 1,10,000 को परमानेंट किया जाएगा या फिर कितनों को किया जाएगा, सभी बातों पर चर्चा इस वीडियो में। तो वीडियो में लगातार बने रहें। आप लोगों का साथ रहा तो जरूर देखो। जैसा कि पता है कि मैंने कहा था कि जो लोग इस आंदोलन में भागीदारी लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको, जिनको वास्तव में परमानेंट होना है, वो लोग जुड़े रहे साथ। आप लोगों को ये देखो, मैं होता क्या है कि आधे से लोग तो ये सोचते हैं कि ये लोग लड़ लेंगे, खाना बटेगा तो सब में बराबर बटने वाला है। ऐसा नहीं है। खाना वो जब ही बटेगा जब सब लोग हम साथ होंगे, आप भी साथ, हम भी साथ, सारे भाई साथ होंगे, तो ही क्या नाम है पार पड़ने वाली है। अभी सरकार में पहले क्या था, परमानेंट का जो स्थायीकरण का था अनुमोदन था, वो सीएम अकेले, सीएम जो होते थे राजस्थान के जो सीएम हैं वो अकेले कर सकते थे। लेकिन अभी वो सूचना राज्यपाल के पास, पहले सीएम साइन करेगा, उसके बाद राज्यपाल जो महोदय होते हैं वो साइन करेंगे। तो अभी मैं देखो बात करूंगा सभी कार्यरत कर्मचारियों के लिए। अभी कौन कौन कैटेगरी 15 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके, 12 से 15 वर्ष के कार्य, 9 से 12 वर्ष का कार्य, 6 से 9 वर्ष का कार्य, 3 से 6 वर्ष का कार्य कर चुके कर्मचारी और 0 से 3 वर्ष का कार्य, ये कार्य जो कर रहे हैं संविदा कर्मियों के लिए। इधर वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये जो दिख रहा है आपको 15 वर्ष से अधिक, जो मैंने एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया है, ये तो निश्चित हो जाओ। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल दोनों ने अनुमोदित कर दिया है, दोनों ने साइन कर दिए हैं कि इनको परमानेंट किया जाए। सीएसआर 2022 जो रूल था उसकी भी बात करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया। जो 15 वर्ष से ज्यादा से कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो ये मानो कि खुशखबरी आ गई, वो तो हो चुके हैं परमानेंट। तो अब देखो, अब मेरे कई साथी ऐसे भी थे, संपर्क में आते रहते हैं सभी साथी। उन्होंने कहा कि सर अभी जो काम जिन्होंने 5 साल का किया है, काम जिन्होंने 7 साल का किया, उन्हें क्या परमानेंट करना सर, हमने 15 साल काम किया, हमें परमानेंट करें। तो मेरे प्यारे बंधु जो 15 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम लोग परमानेंट हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जो कम काम किया है वो परमानेंट हो जाए तो आप लोगों को कहाँ नुकसान है। इसलिए आप उन लोगों का विरोध ना करें कि सर उनको भी परमानेंट नहीं किया जाए। हम ये चाहते हैं जो भी संविदा कर्मी है सभी परमानेंट हो। इसलिए जो 15 वर्ष से अधिक जो साथी हैं वो इस चीज का विरोध ना करें सर इनको जो अभी 3 साल का काम किया इसको परमानेंट नहीं किया जाए। आज एक बड़ी बात अपन करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनको लेकर भी। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ये पूरा देखें यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये सेफ जोन, जोन बोल दूं कि सेफ जोन होता है ना कि भाई यहाँ अपन सेफ हैं,
सेफ 15 साल से वाले तो सेफ जोन में हो गए, इनका तो हो गया परमानेंट। सैलरी भी कब से मिलेगी ये भी मैं बता दूंगा आपको, मई के माह से इनको सैलरी मिलने वाली है परमानेंट वाली। ये भी ध्यान रखें, चाहे कभी भी इनको परमानेंट की घोषणा हो, लेकिन सैलरी मई के माह से मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूं दो और, देखो 12 से 15 और 9 से 12। सीएसआर 2022 रूल क्या बोलता है कि जो 9 वर्ष जो कार्य कर चुका, 9 वर्ष जो कार्य कर चुका, 3 वर्ष को 1 वर्ष का अनुभव माना है कि 9 वर्ष वाले के पास 3 वर्ष का रूल हो तो उसको परमानेंट किया जाए। तो ये जो 12 से 9 वर्ष और जो 9 से 12 वर्ष है, इसकी फाइल मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदित कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदित कर दी है फाइल की, ये फाइल आप लोग साइन कर दी है। राज्यपाल जो महोदय हैं उनके पास ये फाइल अभी रखी हुई है। 1-2 दिन में फाइल अनुमोदित है, 1-2 दिन में साइन हो जाते हैं, तो ये लोग भी अपना सेफ रहें। अब बात आती है गुरुजी की 6 से 9 वर्ष या 0 से 9 वर्ष तक जो काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। उनके लिए कोई अभी बड़ा बिग अपडेट उनके लिए है नहीं, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उनके लिए नहीं है। उनके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो आपके लिए चर्चा का जो विषय है वो है आपका मानदेय को लेकर। जो मानदेय आपको दिया जा रहा है, जो सैलरी आपको दी जा रही है, उस पे एक ही चर्चा चल रही है, मानदेय में वृद्धि, सॉरी, मानदेय में वृद्धि की जाए। अब कितनी वृद्धि होती है इस पर भी लेकर चर्चा है। अगर आप लोगों के अगर इसमें कोई मानदेय में बदलाव नहीं आता है या आप लोगों को परमानेंट, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मानदेय का भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट नौकरी। पर 9 वर्ष के बाद तो सीएसआर रूल आ ही गया, इसमें करना ही पड़ेगा परमानेंट। लेकिन हमें अभी परमानेंट होना है कि चुनावी साल है, सरकार सुन सकती है, चुनावी समय चल रहा है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा आंदोलन में भाग ले, भागीदारी निभाएं। बात हुई हमारी उच्च स्टेट के जो हमारे बैठे हैं बड़े जो बड़े भैया लोग हैं वहाँ बैठे हैं, जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनके संपर्क में हमने उन्हें सारी बातें करी है। तो उन्होंने कहा है कि अभी आप लोग थोड़े दिन रुके, अभी हमने बात सरकार तक पहुंचा रखी है, बात उन सरकार को पूरे दिमाग में जहन में उतार रखा है। तो निराश ना हो, टेंशन ना करें, आप लोगों को भी, सभी के लिए अपन युद्ध लड़ेंगे, सभी के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब सुनो ये मेरी बात, ये तो 3 जो ऊपर के हैं 15 वर्ष से अधिक, 12 से 15, 9 से 12 वर्ष, ये तो हो जाए सेफ बिल्कुल, ये तो निश्चिंत हो जाए। ये तो हो ही गए 15 वर्ष वाले अधिक, ये तो हो ही गए नियमित, इनका तो आ गया फाइनल। लेकिन अभी 12 से 15 और 9 से 12 वर्ष वालों को भी बहुत जल्दी है, उनको एक सूचना मिलने वाली है अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए जुड़े रहें चैनल से। 6 से 9 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, इनके अभी मानदेय को लेकर बात चल रही है। लेकिन जो बात करी हमने अधिकारियों से बोला कि मानदेय नहीं हो सकता है, सरकार इनको भी परमानेंट कर दे। अभी एक बात करेंगे नियमितीकरण की प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया मैंने बताई कि बोर्ड क्या करता है, अपने अपने जो विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी एक फाइल बनाएगा, फाइल बना के मुख्यमंत्री जी के पास भेजेगा। मुख्यमंत्री जब उन पर साइन साइन कर देंगे, उनकी तरफ से पास हो जाएगा, फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल जी अगर साइन कर देते हैं तो उनको नियमितीकरण या उनको नियमित और स्थायी कर दिया जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलेगी प्रोसेस, तो मैंने बताया कि किस किस की स्टेप अभी चल रही है। अब आप लोगों के सवाल, उससे पहले एक बड़ा सवाल धैर्य रखना होगा। जो भी 0 से 9 वर्ष तक कार्य कर रहे कर्मचारी, उनको धैर्य रखना होगा कि मेरा अभी हमें भी परमानेंट, सरकार करेगी सबको परमानेंट, लेकिन कब तक क्या करेगी, हो सकता है इसी साल करेगी। धैर्य आप लोगों में भी है भी, लेकिन कुछ से लोग अभी उत्सुक उतावले हैं कि सर हमें अभी करो, ऐसा नहीं है। सरकार धीरे धीरे सबकी तरफ ध्यान दे रही है, तो इसलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, सबको किया जाएगा परमानेंट, घबराए नहीं। धैर्य पर डिपेंड करेगा, ऐसे उतावले या उत्सुक होने से पार नहीं पड़ने वाली है। आपके सवाल आचार संहिता, बिल्कुल बड़ा एक सवाल है कि सितंबर माह के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद चुनावी 5 महीने बाद चुनाव होंगे, तो सरकार उसके बाद क्या, फिर तो सुनना मुश्किल है, नई सरकार आई तो, इसलिए कि आचार संहिता सितंबर लगेगी। लेकिन मैं एक चीज आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि 10 दिन का टाइम अपन ने, जो मेरे साथी हैं उनसे उन्होंने मुझे दिया है कि 10 दिन तक अभी आप कुछ ना करें। 10 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर अपन एक बड़ा ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे, एक अच्छी लड़ाई लड़ने वाले हैं। फिर ऐसे नहीं है, रुकेंगे नहीं, फिर लड़ेंगे तो पूरा लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे, मरेंगे नहीं जब तक। अगर आप लोग जब क्या तो कुछ ना कुछ जीत जाएंगे, या फिर पूरे अपना आपको त्याग देंगे, लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे। सितंबर के 10 दिन का टाइम है। कब तक स्थायी, स्थायीकरण ये है कि सरकार कर दे तो आज ही शाम तक घोषणा हो जाए, और नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन सरकार का बहुत जल्दी, सितंबर से पहले पहले, बिफोर सितंबर की मैं बात करूं, बिफोर सितंबर, इसकी मैं बात करूं, इससे पहले पहले एक अच्छी सूचना आने वाली है सभी कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, ये एक संविदा कर्मियों को लेकर एक बड़ी सूचना मैंने कोशिश करी है आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने की, और अच्छे से सरल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी है।
उसके बाद देखो, एक मैं बात करने वाला था, वो मेरी बात दिमाग से आउट हो गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं 1 साल से, कोरोना टाइम से इसमें काम करना शुरू हुआ था। काम कर रहे हैं उन लोगों को भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस अभी जो पंचायत जो विभाग है उसमें जो संविदा कर्मी है, सरकार उनको अपने अकाउंटिंग में नहीं ले रही है। तो उन पर भी एक आवाज़ उठानी हमें पड़ेगी। तो जो भी इंदिरा गांधी जो नरेगा है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इससे जुड़े हैं, तो वो लोग कमेंट में अलग से दें सर हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना या जो क्या नाम है नरेगा जो गाँव में चल रहा है, वो न उस पर जो जुड़े साथी हैं वो अलग से कमेंट करके बता देंगे सर जी हम जुड़े हुए हैं इससे, हमारे लिए भी आवाज़ उठाओ। तो फिर देखेंगे आप लोगों की संख्या, साथ ही आप लोगों का सपोर्ट क्या रहता है। सपोर्ट अच्छा रहता है तो बिल्कुल हम आप लोगों के लिए भी तैयार हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, आशा करूँगा कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आशा करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। थैंक यू।